औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे फ़्लाइटिक लाइनेज, जो कि चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है। फ़्लाइटिक लाइनेज जो है ये लॉन्ग के तौर पे आप तैयार कर सकते हैं, इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी अक्सर आ जाती है और इसमें से कुछ MCQs भी आते हैं जो कि मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हेन वी लुक एट द बायोडाइवर्सिटी, जब हम अनवाई इकसाम के ऊपर नज़र डालते हैं। अब जो बायोडाइवर्सिटी है इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर एंड वैरायटीज़ ऑफ स्पीशीज़ इन अ प्लेस, एक जगह पे जो जानदारों की मुख्तलिफ़ जानदारों की जो स्पीशीज़ हैं उनकी तादाद और उनकी जो अनवाई इकसाम है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। When we find that there are nearly 25 lakh species of organism, जब हमें पता चलता है कि तकरीबन या करीब करीब 25 लाख स्पीशीज़ हैं जानदारों की, करंटली नोन टू साइंस, जिसके बारे में अभी साइंस जाना है। मोर देन हाफ ऑफ दीज आर इंसेक्ट। अब जो 25 लाख हैं उनमें से हाफ से ज़्यादा जो हैं वो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट हैं, हशरात हैं, जो कि 53.1% हैं। एंड एन अदर, और दूसरे 17.6% आर वेस्कुलर प्लांट। और जो वेस्कुलर प्लांट हैं वो टोटल का 17.6% है। एनिमल अदर दैन इंसेक्ट। अब इंसेक्ट के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, इंशरात के अलावा, कीड़े मकोड़ों के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं वो 19.9% है। और जो फंजाई, अल्जी, प्रोटोजोआ, वेरियस प्रोकैरियोट्स हैं वो 9.4% हैं टोटल का। दिस लिस्ट इज़ फार फ्राम द बीइंग कंप्लीट। अभी ये जो लिस्ट है ये मुकम्मल होने से काफ़ी दूर है, यानी कि अभी ये नामुकम्मल है। वेरियस केयरफुल एस्टिमेट्स पुट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ बिटवीन 5 to 30 मिलियन। मुख्तलिफ़ किस्म के जो अंदाज़े हैं उन्होंने बताया है कि दुनिया में आलमोस्ट कह लें कि 5 से 30 मिलियन या 5 से 30 मिलियन तक जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं एक अंदाज़े के मुताबिक। अब मिलियन जो है 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने स्पीशीज़ हैं। आउट ऑफ दीज, इनमें से ओनली 2.5 मिलियन स्पीशीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। और इनमें से 2.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो जानी जा सकी हैं अब तक। 2.5 यानी कि मैंने आपको बताया है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 2.5 मिलियन इसका मतलब 25 लाख, जैसा कि ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लाइफ टुडे हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लाइनेज। आज की जो ज़िंदगी मार्ज़ वजूद में आई है वो फाइलेटिक लाइनेज के ज़रिए ही है। आर इवॉल्विंग पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रिमोट पास्ट, या फिर जो पुराने वक्तों में जानदार रहते थे उनमें एवोल्यूशन, उनमें तब्दीली आने की वजह से ज़िंदगी आज की जो है वो मुमकिन हुई है। एवोल्यूशनरी चेंजेस ऑफन प्रोड्यूसेस न्यू स्पीशीज़ एंड देन इंक्रीजेज बायोडाइवर्सिटी। और किसी भी कह लें कि जानदार के अंदर जो तब्दीली आती है उससे नई स्पीशीज़ पैदा होती हैं और इसी तरीके से अनवाउ अक़साम भी बढ़ती हैं, उनकी तादाद बढ़ती है। अब फाइलेटिक लाइनेज, अब ये डेफिनेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। अब फाइलेटिक लाइनेज इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़। फाइलेटिक लाइनेज जो है ये एक ना टूटने वाली तरतीब है स्पीशीज़ की। रेंज दो के तरतीब दी जाती है इन अनसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस, जो कि आप कह सकते हैं वालदैन से या अबाव अजदाद से उनकी औलाद की तरफ जाती है। विद ईच लेटर स्पीशीज़, हर बाद में आने वाली जो स्पीशीज़ है हैविंग इवॉल्व फ्राम वन दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड, हमेशा उससे निकलती है जो कि उससे पहले पाई जाती है।
ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में तौर पे अक्सर आ जाती है। इफ़ वी हैड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, अगर हमारे पास एक मुकम्मल कह लें रिकॉर्ड हो ज़मीन के ऊपर पाई जाने वाली जो ज़िंदगी है उसका मुकम्मल रिकॉर्ड हो, उसकी मुकम्मल हिस्ट्री हो, एवरी लाइनेज वुड एक्सटेंड बैक इन टाइम टू कॉमन रीजन ऑफ आर अर्ली लाइफ, और हर एक जो लाइन है या लाइनेज है वो उस कह लें कि मुश्तरक जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक लेके जाएगी जहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी। We lack that record because many soft body organisms of the past had not left their preserved record as fossil, लेकिन हम इस रिकॉर्ड की हमारे पास कमी है क्योंकि बहुत से जानदार जिनकी बॉडी सॉफ्ट थी या हम कह लें जो इनवर्टिब्रेट थे उनके जो फॉसल्स हैं वो महफूज नहीं हैं। इस वजह से हम जो हैं वो उन जानदारों के फॉसल तक नहीं पहुंच सकते जहां से ज़िंदगी की स्टार्टिंग हुई थी या ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि आज से पहले जितने भी जानदार पाए जाते थे अगर वो वर्टिब्रेट थे, उनके में रीढ़ की हड्डी थी, हड्डियों वाले जानदार थे, तो उनके फॉसल्स मौजूद होंगे। लेकिन जिनमें फॉसल्स मौजूद नहीं हैं तो उनकी हम किस तरीके से हिस्ट्री बयान कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज हो चुकी होगी। तो ये था आज का टॉपिक जिसका नाम था फाइलेटिक लाइनेज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तो तब तक